हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में अंतर क्या होता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम सॉफ्ट लिंक की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट लिंक बेसिकली एक ऐसा लिंक होता है जो कि पॉइंट करता है हमारे ओरिजिनल फाइल की तरफ, यानी कि एक तरह का ये सिंबॉलिक लिंक होता है जो कि डायरेक्टली पॉइंट करता है हमारे ओरिजिनल फाइल की तरह। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देख सकते हैं अभी जो हमने गूगल क्रोम है, ये मेरा एक शॉर्टकट है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे मेन ओरिजिनल एप्लीकेशन से है जो कि अंदर है। इसको मैं अंदर न जा करके यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करा तो यहाँ से गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाता हूँ सिंपल से वही गूगल क्रोम ओपन होगा जो कि यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर मैं जाऊँगा से ड्राइव में एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल से गूगल से क्रोम एंड क्रोम से एप्लीकेशन एंड देन यहाँ पर मैं क्रोम पर डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सेम टू सेम वही ओपन हो रहा है जो कि हमारा एक प्रकार का कनेक्शन बना देता है। यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहा है इस ओरिजिनल फाइल को। इसी तरह से हमारा सॉफ्ट लिंक होता है। सॉफ्ट लिंक भी हमारा पॉइंट आउट करता है ओरिजिनल फाइल को। अगर हम यहाँ से इसको अगर हम ओरिजिनल फाइल को अगर यहाँ से डिलीट कर देंगे ना तो हमारा ये वाला जो होगा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जो कि हमने शॉर्टकट क्रिएट किया था ये भी एक तरह से समझो डिलीट ही हो जाएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट लिंक में होता है, यानी कि ये पॉइंट करता है ओरिजिनल फाइल की तरफ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ए सॉफ्ट लिंक आल्सो नोन एज सिंबॉलिक लिंक, यानी कि एक सिंबॉलिक लिंक की तरह काम करता है। एक्ट्स एज ए पॉइंटर आर रेफरेंसेस टू द फाइल नेम, इट डज नॉट एक्सेस द डाटा अवेलेबल इन द ओरिजिनल फाइल। अगर हम यदि डिलीट कर देते हैं रियल फाइल के डाटा को तो यहाँ पर हम उसमें ओरिजिनल फाइल के कुछ भी डाटा को डिलीट कर देते हैं तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने बताया है इफ द सॉफ्ट लिंक विल बी पॉइंटिंग द फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, यहाँ पर और कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल से अपना ओपन करूँगा टर्मिनल। अब देखो यहाँ से मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं आपको जाकर के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल से डालूंगा काली एंड देन यहाँ पर मैं काली डाल देता हूँ। इंटर करके मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। यहाँ से ओपन हो चुका है एंड देन यहाँ पर कंट्रोल। अब यहाँ पर मैं एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पर अभी देख सकते हो मैं सबसे पहले सूडो यूजर में आ जाता हूँ जिससे कि सही रहेगा एंड देन यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं रूट यूजर में आ चुका। अब देखो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक अंदर जा करके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर कुछ मैं डाटा लिखूँगा MKDIR से एंड देन यहाँ पर मैं संगम, सबसे पहले यहाँ पर ls कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ls करूँगा। ls किया तो यहाँ पर अभी देख सकते हो संगम नाम से एक फाइल बनी हुई है। तो यहाँ पर डबल MKDIR करके मैं डबल DIR और यहाँ पर मैं संगम एंड देन यहाँ पर मैं एक बना लिया हूँ MCD करके। यहाँ पर मैं दूसरा संगम क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं अंदर जा करके एंटर हो चुका हूँ संगम के अंदर। अब यहाँ पर MKDIR से एक और मैं संगम बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड देन यहाँ पर मैंने एक और बना लिया। अब इसके मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं इसके भी अंदर चला गया। मैं दो डायरेक्टरीज के अंदर जा चुका एंड देन यहाँ पर मैं फिर से एक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया एंड देन यहाँ पर मैं फिर से इसके अंदर जाऊँगा तो हम इसके अंदर आ चुके। अभी 3 डायरेक्टरी के अंदर आ चुके। अब यहाँ पर एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं टच कमांड से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टच कमांड क्रिएट कर लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ सेंग लिख दिया एंड देन एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर ls करेंगे तो यहाँ पर सेंग नाम का एक बना हुआ है जो कि आपको दिखाई दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी डाटा चेक करते हैं। यहाँ पर कैट कमांड से इसके अंदर डाटा देख लेते हैं अभी इसके अंदर कुछ डाटा पड़ा है या फिर नहीं। तो कैट कमांड डालेंगे एंड देन यहाँ पर सेंग डाल एंड देन अभी देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ है। तो सिंपल सा हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं दोनों टर्मिनल पर आपको करके दिखाने वाला हूँ। कंट्रोल अल्टी एंड देन यहाँ से एक हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है और इसको भी एक साइड में ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम जो करेंगे इधर से इन दोनों को मैं ओपन कर लूँगा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से उसी में जाऊँगा। यहाँ से मैंने गया सूडो से एंड देन यहाँ पर मैं एंटर किया। यहाँ में मैं रूट यूजर में आ चुका हूँ। ओके, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी मैं कुछ डाटा क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट क्रिएट करेंगे।
यहाँ पर हम चाहेंगे शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड का यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन डालनी पड़ेगी। इसकी लोकेशन को डालने के लिए आपको कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप PWD डालिए। PWD से आपको इसकी प्रेजेंट वर्क की डायरेक्टरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर भी इसका लोकेशन बताया है, रूट के अंदर संगम 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 करके यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हम एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक कमांड का यूज करेंगे ln-s। इसको शॉर्टकट सॉफ्ट लिंक का ये शॉर्टकट है। तो अब यहाँ पर इसकी हम लोकेशन डालेंगे। सिंपल से संगम, यहाँ पर संगम लिखा, टैब डाला एंड देन यहाँ से फिर मैं टैब डाला। अब यहाँ पर मैं फिर से संग और टैब डालूंगा तो एंटर हो चुका हो। अब यहाँ पर इसके अंदर तो हम आ चुके हैं। अब इसके अंदर भी एक फाइल पड़ी है जो कि है यहाँ पर करके मैंने क्या फाइल क्रिएट किया था, सेंग। तो यहाँ पर मैं डालूंगा सेंग आ चुका है। अब इसके अंदर मैंने अब हमें जहाँ जिसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है उसका एक नाम दे देना है, यानी कि जिस नाम से सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है उसका कोई भी नाम दे दीजिए। तो यहाँ मैं सुंग दे देता हूँ, मैं बस वैसे डाल दे रहा हूँ। अब सुंग नाम से एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, एंटर किया मैंने, सुंग क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ls करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सुंग करके एक आ चुका है। अब देखो इसके अंदर मैं अब एक डाटा कुछ भी लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर इको कमांड से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। इको कमांड यूज कीजिए एंड देन यहाँ पर इको कमांड यूज करने के बाद यहाँ पर सिंपल से लिखिए एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो एंड देन यहाँ पर इसको यूज करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं सिंबल का यूज करूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी जिसमें डालना चाहते हो, लाइक यहाँ पर अभी क्या है, सेंग एंड देन एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पर ls करेंगे। यहाँ पर कैट कमांड से चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई भी डाटा है कि नहीं। तो कैट एंड सेंग, तो इसके अंदर भी देख सकते हो हेलो करके अभी मैंने एक लिख दिया है। अब इसके अंदर हम जाएंगे सुम के अंदर। तो कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट एंड देन यहाँ पे SUN सुम। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो लिख के आ चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट, यानी कि अगर अब यहाँ पर कुछ भी मैं जाकर के चेंजेस करूँगा, यहाँ पर इस फाइल में कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा इको कमांड का यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर अपेंड करने के लिए हमें इसे डबल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना पड़ेगा। डबल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर हेलो लिखा था, अभी हेलो के जस्ट बाद हम लिखने वाले और कुछ भी, हेलो संगम, हाउ आर यू लिख देते हैं कुछ भी, एक यहाँ पर हाउ आर यू एंड देन इतना मैंने लिख दिया एंड देन मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ पर हम कैट कमांड से इसको चेक करेंगे। कैट कमांड से यहाँ पर संग के अंदर चेक किया तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं अपेंड हो चुका है, हेलो संगम हाउ आर यू, जो कि मैंने यहाँ पे अभी करेंटली टाइम में लिखा है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं प्लस से जूम कर लेता है एंड देन यहाँ पर मैं कैट कमांड का यूज करूंगा, कैट एंड देन संग। अब इसके अंदर ये डाटा पड़ चुका। अब यही डाटा सेम टू सेम यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पर जो सुंग नाम का है फाइल, इसके अंदर भी ये डाटा आ चुका है। यहाँ पर मैं करूँगा सिंपल से कैट कमांड का यूज, कैट एंड देन सुंग एंड देन एंटर जैसे मैं करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं हेलो संगम हाउ आर यू, जो कि यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ लिख रहा हूँ वो सेम टू सेम इस तरह से शॉर्टकट में आ जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करने के लिए कमांड का यूज करूँगा। यहाँ पर rm कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर लिख देता हूँ सुंग, rm कमांड लिखूंगा एंड देन यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, ls सेंग था तो rm एंड देन यहाँ पर मैं सेंग एंटर मार दिया। अब ls करके देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ls करोगे, यहाँ पर मैं ls किया तो यहाँ पर जो सुंग देख सकते हैं जो कि अभी हाईलाइट हो चुका था, अब यहाँ पर रेड कलर में आने लगा है। तो इस तरह से ये हो चुका है। अभी अगर यहाँ पर मैं कैट कमांड का यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर सुंग डालूंगा तो यहाँ पर कोई भी डाटा प्रिंट आउट मुझे नहीं शो करेगा। तो इस तरह से सॉफ्ट लिंक में जो होता है कि डायरेक्टली कनेक्शन बना होता है आपके ओरिजिनल फाइल से। अगर ओरिजिनल फाइल बाई चांस डिलीट हो जाती है तो यहाँ पर आपका सॉफ्ट लिंक का कनेक्शन बिल्कुल भी टूट जाएगा। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हार्ड लिंक की। हार्ड लिंक में बेसिकली क्या होता है, देखो ये हार्ड लिंक एक्ट्स एज कॉपी। जो हार्ड लिंक होता है वो हमारा एक कॉपी, लाइक एक मिरर होता है
हम जिस तरह से अपना फेस देखते हैं सेम टू सेम उसी तरह से आपका शक्ल उतार देता है। लेकिन यहाँ पर हार्ड लिंक में ऐसा होता है कि अगर बाई चांस आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है, ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाती है, तो यहाँ पर जो भी डाटा आप उसमें क्रिएट किए होंगे, कुछ भी लिखे होंगे, एडिट किए होंगे, सारा का सारा डाटा आप जो शॉर्टकट क्रिएट किए होंगे उसमें पड़ा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको अब हार्ड लिंक का एक एग्जांपल देखिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल से जाऊँगा एंड देन सबसे पहले हम इसको करेंगे क्लियर। इसको हम कर लेते हैं क्लियर, क्लियर किया एंड देन यहाँ पर इसको भी हम कर देते हैं क्लियर, कर दिया क्लियर। अब देखो यहाँ पर हो चुका है क्लियर। अब यहाँ पर मैंने एक जो mkdir से मैंने बनाया था, सिंपल से आप देख सकते हो मैंने बनाया था अभी एक डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरी, जो कि अभी यहाँ पर ls करके देखूंगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टच करके एक क्रिएट करूंगा, टच किया एंड देन यहाँ पर मैं फिर से सोच करके एक नाम क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल सोच करके इंटर कर लिया। अब देन यहाँ पर ls करूंगा तो यहाँ पर सोच नाम की एक फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस पर और यहाँ पर इसका एक्सेस अब मैं लेने वाला हूँ हार्ड लिंक, एक हार्ड लिंक क्रिएट करने वाला। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपल से ln कमांड होती है एंड देन यहाँ पर इसके लोकेशन को एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं सिंपल जाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा, इसको कर दिया, हटा दिया। मैं इसके एग्जिट मतलब एंडिंग पोजीशन में पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पर एक हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपल से आपने लोकेशन दे दिया। अब यहाँ पर ये सोच करके था तो यहाँ पर मैं टैब डालूंगा, यहाँ पर बता रहा है कि सोच, सॉरी यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा खुद से, मैंने क्या लिखा था। यहाँ पर बैक करें, सबसे पहले यहाँ पर टैब सोच करके आ चुका। आप देखें यहाँ पर जिस नाम से भी हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ रोहित, रोहित लिख दिया एंड देन यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। अब देखो ls करके देखो यहाँ पर एक रोहित नाम का बन चुका है, यहाँ पर फाइल्स बना है और जो डायरेक्टरीज फोल्डर हैं जिनको फोल्डर बोलते हैं वो देखो ब्लू कलर में आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर रोहित का एक फाइल बन चुके हैं एंड देन यहाँ पर अब मैं इसके अंदर सेम टू सेम उसी तरह से लिखने वाला, इस पर आ चुका एंड देन यहाँ पर मैं ls करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं कैट कमांड से देख लेता हूँ। सोच के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, कैट एंड देन सोच एंड देन एंटर करते। अभी देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली है। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आपको इको कमांड का यूज कर लेना, इको एंड देन यहाँ पर सिंपल से इको करके हेलो संगम एंड देन यहाँ पर सोच, ओ सॉरी यहाँ पर रोहित था, रोहित क्या था, सोच, सॉरी सोच था, यहाँ पर मैंने सोच आ चुका एंड देन यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर, एंटर कर दिया, सोच करके एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर रोहित, अब इसके अंदर हम कैट करके देखेंगे, कैट किया, कैट किया एंड देन सोच के अंदर देखो हेलो संगम हाउ आर यू करके लिख चुका है और यही सेम डाटा यहाँ पर लिखा जाएगा हार्ड लिंक में भी। यहाँ पर मैं सिंपल से कैट करूंगा, कैट का यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर रोहित, रोहित एंड देन एंटर। तो यहाँ पर हेलो संगम हाउ आर यू। अब बात आती है कि मैंने जो आपको बताया था कि अगर हार्ड लिंक की बाई चांस ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाएगी तो जो आप शॉर्टकट उसका क्रिएट किए होंगे ये एक तरह से सिक्योर रखने के लिए भी किया जाता है। जो कि बाई चांस गलती से डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर उसका शॉर्टकट क्रिएट किए होंगे अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पर उसका शॉर्टकट बचा रहता है, यानी कि पूरा का पूरा जो डाटा आप लिखे रहते हो वो पूरा पूरा बचा रहता है। यहाँ पर देखो मैं एक इसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डिलीट करने के लिए सिंपल से rm लिखूंगा एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा सोच एंड देन सोच लिख दिया, एंटर मार दिया, ls करूंगा, सोच नाम का जो फाइल्स था वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ls कमांड यूज करके, ls किया एंड देन यहाँ पर आपको रोहित दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं इसको कैट कमांड का यूज करके रोहित के अंदर देखना चाहूंगा, जो डाटा मैंने लिखा था सेम को सेम डाटा उसी तरह से पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में डिफरेंस होता है, यानी कि सॉफ्ट लिंक में अगर हम कोई भी डाटा लिखते हैं जो कि उसका कनेक्शन होता है ओरिजिनल फाइल से, अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हुई तो कनेक्शन टूट गया, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी डाटा होगा वो नहीं दिखेगा। लेकिन हार्ड लिंक में सेम टू सेम अगर बाई चांस ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है फिर भी जो भी आप लिखे होंगे उसका सारा का सारा कुछ दिखेगा। तो आई होप फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।